तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि सोनीपत से है, जहां हरियाणा में 28 नगर पालिकाओं में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। गोहाना नगर परिषद, कुंडली और गन्नौर नगर पालिका में वोटों की गिनती जारी है, जहां सभी नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए कुल 221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा। भाजपा के साथ कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। जिला उपायुक्त ललित सिवाच, उपमंडल अधिकारी की देखरेख में मतगणना हो रही है, जहां चेयरमैन और नगर पार्षदों का मतदान हुआ था। बता दें कि गन्नौर नगर पालिका के लिए कुल 12 टेबल, 6 टेबल चेयरमैन और 6 पार्षदों उम्मीदवारों के लिए लगाई गई है। तो वहीं पर गन्नौर नगर पालिका में भाजपा के अरुण त्यागी जीते। भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सतप्रकाश को 6110 वोटों से हराया है। कुंडली नगर पालिका की बात की जाए तो कुंडली नगर पालिका में भी भाजपा प्रत्याशी शिमला देवी ने आप प्रत्याशी अंजलि को 77 वोटों से हराया है। तो हरियाणा में 19 जून को नगर पालिका चुनाव हुआ था और आज उसकी मतगणना जारी है। और इसी के चलते अगर हम बात करें सोनीपत की, तो वहां पर 3 निकाय है, जिसमें गन्नौर, कुंडली और गोहाना। तो अगर गन्नौर की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। कुंडली की बात करें तो कुंडली में भी बीजेपी प्रत्याशियों को जीत मिली है। ऐसे में गन्नौर और कुंडली में अध्यक्ष बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं। तो वहीं पर अगर हम गोहाना की बात की जाए तो गोहाना में अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में स्टेट हेड राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, हरियाणा में 28 नगर पालिका का चुनाव हुआ था 19 जून को और आज मतगणना शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या स्थिति देखी जा रही है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो सोनीपत के जो गन्नौर है, वहाँ पे जो 17 वार्ड हैं, वहाँ पे लगातार जो है चुनाव का, जो नगर पालिका का जो चुनाव है, बहुत ही सराहनीय तरीके से यहाँ पर चुनाव जो किया गया। और अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के जगह जगह पर पुख्ता इंतजाम भी है, जगह जगह पर पुलिस प्रशासन भी खड़ी है। और आज जो है 19 तारीख है और आज जो नगर पालिका और चेयरमैन पर्सन का जो चुनाव था, आज उनके रिजल्ट घोषित किए गए हैं, जहां पर अभी तक जो कैंडिडेट हैं, अभी 2 पार्षद हैं जो अभी तक विजयी घोषित किए गए हैं। और लगातार जो काउंटिंग है लगातार जो जारी अभी हो रही है, अभी काउंटिंग भी लगातार हो रही है। और वो हमें उम्मीद है कि जो पार्षद हैं और जो चेयरमैन के चुनाव के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जरूर विजयी घोषित होंगे। हालांकि जो जितने भी पार्षद हैं यहाँ पर सुबह से ही खड़े हैं और एक उनके अंदर एक उल्लास देखने को मिल रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि हम विजयी होंगे, दूसरा पार्षद सोचता है कि हम विजयी होंगे। ये तो तभी पता लगेगा जब सरकार जो काउंटिंग हो रही है उसके बीच में लोगों के प्रति इन्होंने किस तरीके से इन्होंने धारणाएं बनाई हैं या लोगों के जितने भी वादे किए हैं क्या उस पर वो खरा उतरेंगे। ये तो जनता की वोटिंग के बाद ही पता लगेगा कि ये लोग विजयी होते हैं या नहीं। जी राजकुमार, अगर सोनीपत की बात की जाए तो गन्नौर और कुंडली में तो बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है, लेकिन वहीं पर गोहाना में अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसे में गोहाना में क्या स्थिति है, कितना वोटिंग प्रतिशत है? जी, गोहाना में अगर हम बात करें तो गोहाना की जो डिटेल हमारे पास आई है अभी तक मैं बताना चाहूंगा कि 17 गन्नौर के जो पालिका में अभी तक जो डिटेल हमारे पास आई है उसमें 6110 वोटों से अभी हराया है। जो प्रतिनिधि, जो हमारा एक प्रतिनिधि जो जीता है वो 1610 वोटों से उन्होंने हराया है। अगर कुंडली नगर पालिका में भी भाजपा प्रभारी जो शिमला देवी हैं, जो प्रत्याशी हैं वहां की अंजलि, उन्होंने 77 वोटों से भी हराया है। हालांकि जो गन्नौर में वोटिंग है वो भी, उसकी भी परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही हैं। जी राजकुमार, अगर देखा जाए तो गोहाना की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी प्रत्याशी आगे नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी रजनी विरमानी अरुण निनानिया से 3292 वोट आगे चल रही है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि सोनीपत की जो तीनों निकाय है उसमें बीजेपी प्रत्याशी ही जीत हासिल करेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी का काम है, आप जैसे कि पूरे हरियाणा में बीजेपी का जो
एजेंडा है वो लोगों के विकास में काफी आगे रहा है। और जो लोगों के अंदर अगर हम बात करी जाए, जनता की बात करी जाए, तो जनता के अंदर भी एक अंदर ही उल्लास है कि बीजेपी ने जो हमारे विकास कार्य करवाए हैं, कहीं ना कहीं तो जनता को भी दिख रहा है कि बीजेपी ने विकास कार्य कराया है। और मुझे लगता भी यही है कि जो नगर पालिका चुनाव में जो पार्षद बीजेपी से खड़े हैं वो भी विजयी होंगे। और हालांकि एक प्रत्याशी जो है शीला देवी जी, वो भी बीजेपी की हैं, लेकिन वो अभी विजयी हो चुकी हैं, घोषित किया जा चुका है, 77 वोटिंग से जीत चुकी हैं। और जो प्रशासन है जो है वो भी पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ यहाँ पे लगातार पूरी सुरक्षा कड़ी बनाई हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी देने के लिए, और आप लगातार नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो सोनीपत से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां हरियाणा में 28 नगर पालिकाओं में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। गोहाना नगर परिषद, कुंडली और गन्नौर नगर पालिका में वोटों की गिनती जारी है, जहां सभी नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए 221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता दलबीर राठी जुड़ चुके हैं गन्नौर से। दलबीर, निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसमें 19 जून को मतदान हुआ था और अब मतगणना जारी है। ऐसे में गन्नौर की बात करें तो गन्नौर में क्या स्थिति है? जी देखिए, सोनीपत जिले में नगर परिषद गोहाना, नगर पालिका कन्नौर और नगर पालिका कुंडली के लिए चेयरमैन और पार्षदों का चुनाव हुआ था 19 तारीख को। आज मतगणना थी। मतगणना में कन्नौर से भाजपा के अरुण त्यागी चेयरमैन पद के लिए विजयी हुए हैं, और कुंडली से शिवानी जो है ये बीजेपी पार्टी की है, वो कामयाब हुई है, चेयरमैन पद के लिए बनी गई है। और कन्नौर में बता दें आपको, कन्नौर में 17 वार्ड हैं, 17 में से 16 पार्षद जो है बीजेपी समर्थित बने हैं। भारी लोगों में उत्साह है, माहौल है, अपने अपने जीतने वाले प्रत्याशियों के ढोल माला ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत कर रहे हैं। और अरुण त्यागी जो यहाँ से विजयी बने हैं, कन्नौर से जो चेयरमैन बने हैं, उन्होंने अपनी जीत का श्रेय यहाँ की विधायक निर्मल चौधरी, सांसद रमेश कौशिक और मुख्यमंत्री को दिया है। बिल्कुल, देखा जाए तो गन्नौर और कुंडली में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन वहीं पर अगर गोहाना की बात की जाए दलबीर, तो गोहाना में फिलहाल कैसी स्थिति है और क्या वोटिंग प्रतिशत है? जी, गोहाना में 2 प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है। फिलहाल भाजपा के जो गिरवानी हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। कांटे का मुकाबला गोहाने में चल रहा है, लेकिन कन्नौर और कुंडली का परिणाम आ चुका है। यहाँ पर 2 बीजेपी के दोनों चेयरमैन बीजेपी के विजयी हुए। जी दलबीर, अगर बात की जाए तो पहली बार आम आदमी पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ रही है हरियाणा में, तो ऐसे में हरियाणा में निकाय चुनाव में क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की? जी बिल्कुल, देखिए कि कुंडली जो नगर पालिका है, कुंडली नगर पालिका में जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्होंने तगड़ा मुकाबला किया है, तगड़ी टक्कर दी है, और मात्र 70 वोटों से वो हारी है। 70 वोटों से बीजेपी की चेयरमैन विजयी हुई है। बहुत जबरदस्त मुकाबला था। ऐसे ही गन्नौर की बात करें तो गन्नौर में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है और दूसरे पे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का कुल मिलाकर बहुत ही बेहतर अच्छा प्रदर्शन रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया दलबीर, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।